हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुशिका एजुकेशन। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसका 4th चैप्टर इकोनॉमी की। उसी पर बेस्ड आपके एमसीक्यू हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ए कंपनी विच ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन इज़ नोन एज अ। जो कंपनी एक से ज़्यादा नेशंस में या तो प्रोडक्शन की ओनर होती है या फिर प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है, उत्पादन को कंट्रोल करती है, तो उस कंपनी को क्या कहा जाता है? अमेरिकन कंपनी, नेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी या फिर नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपनी। ऐसी कंपनी को एमएनसी कहा जाता है और एमएनसी की फुल फॉर्म मल्टीनेशनल कंपनी। तो इस चैप्टर में आपका पूरा ये बताया हुआ है कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन हुआ था और ग्लोबलाइजेशन हमारी इकोनॉमी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आपके बिटवीन द लाइंस भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब अगर आप एक बार ये चैप्टर कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे क्वेश्चंस में भी काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्ड मोटर कंपनी कोलैबोरेटेड विद विच इंडियन कंपनी टू सेट ए प्रोडक्शन यूनिट इन इंडिया। फोर्ड मोटर कंपनी कोलैबोरेटेड विद विच इंडियन कंपनी। जो फोर्ड मोटर कंपनी थी तो उन्होंने कोलैबोरेशन किया था इंडियन कंपनी के साथ। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि उस इंडियन कंपनी का नाम क्या है। ठीक है, उस इंडियन कंपनी का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ठीक है, ये इसके बारे में आपका एनसीईआरटी में जिक्र है कि किस तरीके से जो फोर्ड मोटर कंपनी है अपनी इंडियन कंपनी के साथ मिलकर प्रोडक्शन करती हैं। तो ये सारा सब कुछ इसी चैप्टर में दिया हुआ है। तो उसी पर बेस्ड एमसीक्यू है। अगर आपको ये चैप्टर देखना है तो अनअकैडमी पर मैंने 10th की एनसीईआरटी का इकोनॉमी का कोर्स बनाया है, वहाँ से आप पूरा चैप्टर समझ सकते हैं। 5th चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो पूरी की पूरी एनसीईआरटी आप वहाँ पर कंसेप्ट वाइज एक एक लाइन से अगर करना चाहते हैं तो वहाँ से आप कर सकते हैं। और इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ से आप उस एनसीईआरटी का लिंक ले सकते हैं। ये इस पे यहाँ पर क्वेश्चन है सिर्फ। फिर ये पूछ रहे हैं, वेयर इज़ द हेड ऑफिस ऑफ WTO। WTO का हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो इसका हेड ऑफिस जिनेवा में है। ठीक है, WTO का हेड ऑफिस जिनेवा में है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। अब SEZ स्टैंड्स फॉर। SEZ का क्या मतलब है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉलिसी ऑफ रिमूविंग बैरियर्स फ्रॉम ट्रेड एंड बिजनेस। मतलब हम ट्रेड और बिजनेस पे जो ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगी होती हैं, अगर उसको हम कम कर देते हैं तो उसको क्या कहेंगे? प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन या फिर बैरियर पॉलिसी। तो आंसर होगा लिबरलाइजेशन, यानी कि हम जो चीज़ें हैं, जो रूल रेगुलेशन है, उनको कम कर रहे हैं। तो आंसर आएगा सी। विच इज़ नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इनमें से कौन सा ग्लोबलाइजेशन की करेक्टरिस्टिक नहीं है? इंक्रीजिंग ओपननेस, बिल्कुल ये तो है। ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, कि एक दूसरे के साथ मान लो अगर हम USA से फ्रूट लेकर आ रहे हैं और हम इंडिया से वहाँ पर वीट भेज रहे हैं, गेहूँ भेज रहे हैं, तो एक तरह से इंटरडिपेंडेंस हो जाती है, ये भी ठीक है। डिपेंडिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ठीक है। देन क्लोज्ड मार्केट, ये भी एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी हो जाता है। क्लोज्ड मार्केट नहीं होती। क्लोज्ड मार्केट का मतलब है कि सिर्फ अपनी ही कंट्री में जो प्रोड्यूस हो रहा है हम वही यूज़ कर रहे हैं, हम वही बेच रहे हैं। कहीं बाहर से ना तो हमारे पास कुछ आ रहा है और ना ही हम कहीं बाहर भेज रहे हैं। तो जो ग्लोबलाइजेशन की करेक्टरिस्टिक जो होती है ये नहीं होती है। इन्होंने नोट पूछा था, तो क्लोज्ड मार्केट नहीं होती है। नेक्स्ट है, व्हेन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज एडप्टेड बाय इंडिया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी वो इंडिया में कब एडप्ट की गई थी? वैसे तो इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि क्यों एडप्ट की गई थी, लेकिन इसके लिए फिर आपको वही पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ MCQ कर रहे हैं। तो 9th का B होगा यहाँ पे। 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आए थे। व्हाट आर द मेन प्रायोरिटीज़ ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। नई जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, ठीक है, वो उसकी क्या मेन प्रायोरिटी थी? इसमें जो 10th का आंसर है D, ग्लोबलाइजेशन भी, लिबरलाइजेशन भी, प्राइवेटाइजेशन भी। ठीक है, तो तीनों ही इसकी प्रायोरिटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिचुएशन वेयर देयर आर रिस्ट्रिक्शन ऑन द इम्पोर्ट। अगर इम्पोर्ट पर हम रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, रिस्ट्रिक्शन यानी कि बिल्कुल बंद नहीं करते हैं, लेकिन हाँ हम कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, दिस इज़ नोन एज अ इम्पोर्ट कोटा। ठीक है, इम्पोर्ट कोटा इसको बोलेंगे। देन 12th, द सिचुएशन वेयर देयर आर रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट, दिस इज़ नोन एज अ 12th का आपका होगा B, एक्सपोर्ट कोटा। ठीक है, क्या होगा? एक्सपोर्ट कोटा। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट विच इज़ मेड बाय एन MNC इज़ नोन एज अ। जो MNC यानी कि
मल्टीनेशनल कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करेगी, निवेश करेगी, उस इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? 13 फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि MNC, नहीं, MNC नहीं, यहाँ पर आपको आंसर सी ही होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देन नेक्स्ट आपका, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज़ गिविंग ए टाइट कंपटीशन इन टॉयज़ एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स? विच नेबरिंग कंट्री, ये तो सबको पता होगा, मीन्स इसमें कुछ नया नहीं है, सबको पता है कि चाइना जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, जो जैसे फ़ोन वगैरह हैं या फिर टॉयज़ वगैरह हैं, उनका काफ़ी माल बिकता है। तो जो चाइना है इसका आंसर होगा। तो ये पूरा का पूरा आपका ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है NCERT में, और जब क्वेश्चन आता है तो हमें लगता है पता नहीं कहाँ से पूछ लिया, बट पूछा वो आपकी NCERT की बुक्स में से ही होता है। तो इसलिए NCERT पढ़नी बहुत ज़रूरी होती हैं। बाकी अगर आपको पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप अनअकैडमी पे जाके लेक्चर देख सकते हैं। वहाँ पे अभी आप लोगों के लिए स्पेशली सो दैट कि आपको सीक्वेंस में लेक्चर मिल सके, कि अगर आप 5th चैप्टर कर रहे हो तो आपको मान लो एक पार्ट ढूंढना पड़ेगा कि यूट्यूब पर कहाँ है, क्योंकि एक दिन में अगर हिस्ट्री का लेक्चर आता है, कंप्यूटर का लेक्चर आता है, कई लेक्चर डल जाते हैं, तो उस बीच में फिर आपको ढूंढना पड़ता है। अनअकैडमी पे ये फ़ायदा है कि हम एक कोर्स बना रहे हैं कि हाँ भाई 10th का चला रहे हैं, 10th की NCERT कर रहे हैं, तो वो सीक्वेंस में आएगी 5th चैप्टर 4th चैप्टर, तो उससे आसानी होएगी, आपको ढूंढने का ज़रा टाइम नहीं लगेगा। बाकी अपना अगर आपने पढ़ लिया है तो फिर तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।